मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं आशीषों का चुंबक बनने के बारे में। जब आप परमेश्वर को आदर देते हैं अपना जीवन देकर, जब आप उन्हें पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर आप में कुछ डालते हैं जो कहलाती है आज्ञा दी गई आशीषें। आज्ञा दी गई आशीषें चुंबक की तरह होती हैं। यह आकर्षित करती है अच्छी ब्रेक्स, सही लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट्स, आइडिया, संसाधन, प्रभावों को। आपको इन चीजों के पीछे जाने की जरूरत नहीं। करने का प्रयास करते हुए, अपने बल पर, प्रतिभा के बल पर, उम्मीद करते हुए कि जीवन कारगर होगा। आपको बस यही करना होगा कि परमेश्वर को आदर देते रहें और सही लोग आपको ढूंढ लेंगे। सही अवसर आपकी राह में आएंगे। अनुग्रह, बुद्धिमता, आपका प्रतिशोध आपको ढूंढ निकालेंगे। क्यों? आप परमेश्वर की अच्छाई का चुंबक बन जाते हैं। आपने न्यूज में ये हीट सीकिंग मिसाइल्स शायद देखी होंगी। मिलिट्री एक टारगेट को प्रोग्राम करती है कंप्यूटर पर और उस मिसाइल को छोड़ देती है। वो हजारों मील की यात्रा कर सकती है। वो इच्छित टारगेट हवा में उड़ रहा हो सकता है, यहां वहां टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है उससे बचने के चक्कर में, पर उसे कोई चांस नहीं मिलता। वो हीट सीकिंग मिसाइल सब जगह उसका पीछा करती है, जहां कहीं भी वो जाता है, और अंत में उसे पछाड़ देती है। उसी तरह जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, उस हीट सीकिंग मिसाइल की तरह जो अपना टारगेट ढूंढ रही होती है, परमेश्वर आशीषें भेजेंगे जो आपको पीछा करके आपको पालेगा। अनुग्रह जो आपको पीछे छोड़ देगा। कहीं से अचानक अच्छी ब्रेक्स आ जाएंगी। अचानक आपका स्वास्थ्य सुधर जाता है। अचानक आप अपने घर का पैसा दे पाते हैं। अनपेक्षित एक सपना साकार हो जाता है। ये एक लकी ब्रेक नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह आपके जीवन के लिए आज्ञा दी गई आशीषें। एक चुंबक की तरह आप परमेश्वर की भलाई को आकर्षित कर रहे हैं। यही लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में। जब तू परमेश्वर यहोवा के मार्गों पर चलेगा, उसे प्रसन्न करना अपनी मुख्य प्राथमिकता बनाएगा, ये सारी आशीषें तेरा पीछा करेंगी और तुझ पर छा जाएंगी। एक अनुवाद में लिखा है, तू आशीषों के लिए चुंबक बन जाएगा। इसका मतलब है क्योंकि तू परमेश्वर का आदर कर रहा है, इसी वक्त कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। डर नहीं, बीमारी, अवसाद, बुरी ब्रेक्स नहीं, एक हीट सीकिंग मिसाइल की तरह अनुग्रह तुम्हारा पीछा कर रहा है। प्रमोशन आपकी ओर आ रही है। दिव्य संपर्क आपकी तलाश में है। आप परमेश्वर की अच्छाई को आकर्षित कर रहे हैं। अब आप शायद बीमारी का सामना कर रहे हो, पर बजाय ये सोचते रहने के मैं सेहतमंद नहीं होऊंगा, तुम्हें मेडिकल रिपोर्ट देखनी चाहिए, नहीं, आपका रवैया होना चाहिए, चंगाई मुझे ढूंढ रही है, बहाली मेरा पीछा कर रही है। आप अपनी आर्थिक स्थिति से संघर्ष कर रहे हैं। मैं कभी कर्ज से निकलने वाला नहीं हूं, मैं कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, नहीं, बहुतायत मुझे खोज रही है। अनुग्रह मेरे भविष्य में है। अच्छी ब्रेक्स मेरा पीछा कर रही हैं। आप कुंवारे हैं, नहीं, मेरी कभी शादी नहीं होगी, मैं अब उम्र दराज हो गया हूं, नहीं, सही इंसान मुझे ढूंढ रहा है। दिव्य संपर्क मेरा पीछा कर रहे हैं। वो पहले से ही मेरे भविष्य में हैं। एक चुंबक की तरह मैं उन्हें अंदर खींच रहा हूं। जब मैं अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखता हूं, ज्यादातर मिला अनुग्रह, ज्यादातर वो अच्छी ब्रेक्स। मैं उनके पीछे नहीं गया, वो मेरे पीछे आई। मैं तो बस परमेश्वर को आदर दे रहा था अपना सर्वोत्तम निभाते हुए, और परमेश्वर ने उससे भी ज्यादा दिया जो मैं मांग सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लोगों के सामने आकर प्रभु सेवा कर सकता हूं। मैंने यहां लेकवुड में 17 साल पर्दे के पीछे बिताए थे, टेलीविजन प्रोडक्शन करते हुए। मैं इसके बारे में बढ़ाई नहीं कर रहा, पर उन 17 सालों में मैं वफादार रहा। मैंने अपना संपूर्ण दिया। मैंने अपने पिता को जितना संभव हो सका सर्वोत्तम दिखाया। मैं पूरी कोशिश करता कि लाइटिंग परफेक्ट हो, कैमरा एंगल्स बिल्कुल सही हो। यहां तक कि मैं हर शनिवार शाम अपने माता पिता के घर जाता और एक सूट चुनता और टाई अपने पिता के पहनने के लिए अगले दिन टेलीविजन पर। मेरी मां कहा करती, जोएल, डैडी बड़े हो चुके हैं, तुम्हें हर हफ्ते आने की जरूरत नहीं, वो अपने लिए खुद कपड़े चुन सकते हैं। समस्या यह थी कि मैंने देखा था कि पहले मेरे पिता क्या चुनते थे। चलो कह लें कि उन्हें बहुत रंग पसंद थे। मैं चाहता था कि वो प्रसारण परफेक्ट हो। मैं इस पोजीशन को नहीं देख रहा था। मैं जहां था वहां संतुष्ट था, कैमरे के पीछे। पर जब मेरे पिता प्रभु के पास चले गए, ये अवसर मुझे ढूंढता हुआ आया। मैंने इसकी योजना नहीं बनाई थी, पर उसने मुझे ढूंढ कर निकाला। परमेश्वर का आपके जीवन के लिए सपना कहीं ज्यादा बड़ा है आपके खुद के सपने से। यदि आप अपना सर्वोत्तम निभाते रहेंगे, वहीं पर जहां आप हैं, आपको प्राप्त होगा अनुग्रह, तरक्की, अवसर, उसे कहीं बड़े जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, ये आपके पास आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं और एक चुंबक की तरह उसे खींच रहे हैं। जब मैं अपने शुरुआती 20 वर्ष में था, मैं एक ज्वेलरी स्टोर में गया और पहली बार विक्टोरिया से मिला। एक चुंबक की तरह
वो अपने हाथ मुझसे परे न रख सकी। ये मेरी तरफ की कहानी है, पर हम अपनी पहली डेट पर बाहर गए और हमने इतना मजा किया यहाँ कॉम्पैक्ट सेंटर में। अगले सप्ताह उसने मुझे न्योता दिया कि उसके घर डिनर के लिए आऊं। हम हंसे और हमने बढ़िया समय बिताया। मैंने अगले दिन उसे उसके काम पर फोन किया उससे धन्यवाद करने के लिए, पर वो व्यस्त थी और बात न कर पाई। उसी शाम मैंने उसे घर पर फोन किया और वो वहां नहीं थी। अगले दिन उसे फोन किया और फिर अगले, उससे अगले अगले, पर वो हमेशा या तो बिजी थी या उपलब्ध नहीं थी, पर किसी न किसी कारण वो बात न कर सकी। अंत में मुझे संदेश मिल गया वो मुझे अवॉइड कर रही है, मुझसे मिलना नहीं चाहती है। कोई बात नहीं, अब मैं उसे और फोन नहीं करूंगा। 2 हफ्तों के बाद मैं एक डाइनर पर बैठा था, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए, बिल्कुल अकेला, और विक्टोरिया वहां चली आती है। उसे पार्किंग लॉट में मेरी कार देखी। वो आई और टेबल पर बैठ गई और कहा, जोएल मुझे माफ कर देना, मैं अब तक तुम्हारे फोन मिस करती रही हूं। उसे वापस अकल आ गई और वो मुझे ढूंढती हुई आई। उसने ब्रेकफास्ट खाई और मुझसे उसके पैसे दिलवाए। पर दोस्तों, परमेश्वर ने सही व्यक्ति रखा है आपके भविष्य के लिए। जब आप परमेश्वर को आदर देते हैं, वो चुंबक की तरह जो व्यक्ति उन्होंने आपके लिए बनाया है, वो सही वाला आपकी राह में आ जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको खेल खेलने की जरूरत नहीं, और कोशिश करने की कि आपको वो पसंद करे। यदि वो आपको पसंद नहीं करते तो उन्हें जाने दें। यदि वो आपकी प्रशंसा नहीं करते और आपको एक वरदान के रूप में नहीं देखते, एक खजाना अपनी तरह का, एक आगे बढ़ जाइए। उन बातों से चिपके न रहें जो आपकी ओर आकर्षित नहीं। सही वाला आपके बिना रह नहीं पाएगा। वो जिसे परमेश्वर ने डिजाइन किया है, वो सोचेगा आप संसार में सबसे बढ़िया हैं। आप अपना सर्वोत्तम निभाते रहें जहां आप हैं, परमेश्वर का आदर करते हुए। परमेश्वर वो करेंगे जो उन्होंने मेरे लिए किया। वो देखेंगे कि आप सही समय पर सही जगह पर हैं। वो दिव्य संपर्क आपकी राह में बिछ जाएंगे। पर जो योजना परमेश्वर ने बनाई है, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जो आपने सोचा है। यदि परमेश्वर आपको इसी वक्त दिखाना चाहे कि वो आपको कहां ले जा रहे हैं, वो अनुग्रह, वो तरक्की, वो प्रभाव, तो ये आपके होश उड़ा देगा। आप शायद सोचे, जैसा मैंने सोचा था, कि आप इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं, आपकी वो पर्सनैलिटी नहीं, वो टैलेंट। ये ठीक है, ये नहीं होगा आपकी टैलेंट की वजह से, पर्सनैलिटी की वजह से या मेहनत की वजह से। ये होगा आपके जीवन के लिए उन आज्ञा दी गई आशीषों के कारण, आप पर परमेश्वर के अभिषेक के कारण, जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके टैलेंट से, आपकी शिक्षा से, या आप किस परिवार से आते हैं। आप में कम टैलेंट हो सकता है, पर परमेश्वर के आशीषों के कारण आप उनसे आगे निकल जाएंगे जिनमें ज्यादा टैलेंट है। अब आप शायद न देख पाए कि यह कैसे होगा, यह संभव नहीं लगता। आपको इसे समझने की जरूरत नहीं। यदि आप बस अपना सर्वोत्तम निभाते रहें जहां आप हैं, काम पर समय पर पहुंचना, उससे ज्यादा करना जो आपको करना है, निष्ठा और उत्तमता वाले व्यक्ति बने, सही लोग आपको ढूंढ लेंगे, सही अवसर आपका पीछा करके आपको पा लेंगे। अब हताश मत होइए यदि ये आपके टाइम टेबल के अनुसार नहीं होता। आपको कुछ परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। आपको परमेश्वर को साबित करना पड़ता है कि आप जहां हैं वहां विश्वास योग्य ठहरेंगे। यदि आप निर्जन प्रदेश में विश्वास योग्य नहीं ठहरे, तो वो कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आप प्रतिज्ञा के प्रदेश में विश्वास योग्य रहेंगे। आपको एक अच्छा रवैया रखना होगा जब आपकी मर्जी न चल रही हो। आपको अपना सर्वोत्तम करते रहना होगा जब आपको श्रेय न मिल रहा हो। सही बात करो जब ये कठिन हो, उसी समय ही आपका चरित्र बनता है। यदि आप ये परीक्षाएं पास कर लेंगे, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर आपको वहां पहुंचाएंगे जहां आपको होना है। सही लोग आपके भविष्य में हैं, सही अवसर, अच्छी ब्रेक्स, वो बुद्धिमता, वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वो घर। परमेश्वर कहते हैं कोई अच्छी चीज रोकी न जाएगी क्योंकि तुम धार्मिकता में चले हो। मैंने सीखा है परमेश्वर के अनुग्रह का एक स्पर्श आपको पलक झपकते ही ले जा सकता है, उससे कहीं ज्यादा आगे जो आप अपने बलबूते पर जा सकते थे। ये सोचना छोड़ दें, ओ मैं पिछड़ रहा हूं, मैं कभी अपने सपने साकार नहीं कर पाऊंगा। नहीं, परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए विस्फोटक आशीषें रखी हैं। उनके पास आशीषें हैं जो आपको कई साल आगे धकेल देंगी। फिर आप कहेंगे, जोएल ये सब अच्छा लगता है, पर मुझ में सचमुच वो टैलेंट नहीं है, मैं सही लोगों को नहीं जानता, मेरे पास पैसा नहीं है। ये ठीक है, परमेश्वर ये करते हैं। उन्होंने सब कुछ कतारबद्ध कर रखा है जो आपको चाहिए। इसी वक्त वहां अच्छी ब्रेक्स हैं जिन पर आपका नाम लिखा है। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस, बिल्डिंग्स हैं जिन पर आपका नाम लिखा है। वहां है आइडियाज, आविष्कार, किताबें, फिल्में, गाने जिन पर आपका नाम लिखा है। जब आप परमेश्वर का आदर करते रहते हैं, अपना सर्वोत्तम दर्शाते, उस चुंबक की तरह आप उसे अंदर खींच लेंगे जिस पर पहले ही आपका नाम लिखा है। ये कब होगा? बिल्कुल सही समय पर होगा।
यदि अभी तक हुआ नहीं है तो निराश मत होइए, परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यदि ये पहले हो गया होता तो ये सर्वोत्तम समय न होता। बस वहां वफादार बने रहें जहां आप हैं और इस रवैये के साथ जिए कि कुछ अच्छा आपकी तरफ आ रहा है। जब आप ये करते हैं तो एक चुंबक की तरह आप उसे भीतर खींचेंगे जिस पर पहले से ही आपका नाम लिखा है। वहां चंगाई है आपके नाम के साथ। कुंवारे लोगों के लिए वहां है एक पति या एक पत्नी जिस पर आपका नाम है। कुछ दंपति बच्चा चाहते हैं, वहां पर एक बच्चा है तुम्हारे नाम के साथ। परमेश्वर ने उन्हें आपके लिए चुन रखा है। पास्टर्स, लीडर्स, आपको एक बड़े ऑडिटोरियम की जरूरत है। वहां एक नया गिरजा है जिस पर आपका नाम है। वहां पर एक बिजनेस है जिस पर आपका नाम है। वहां पर एक नंबर 1 फिल्म है जिस पर आपका नाम है। वहां एक आविष्कार है जो संसार पर प्रभाव डालेगा जिस पर आपका नाम है। और वहां एक पूरा समाधान है। आपको आशीष ढूंढने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को ढूंढे और आशीषें आपको ढूंढती हुई आएंगी। यही हम मिस कर जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं मुझे ये प्रमोशन पानी ही है, मुझे इस व्यक्ति को मिलना ही होगा, मुझे अपनी करियर में तेजी लानी होगी जोएल। और हां, हमें अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। पक्का इरादा रखें, विश्वास के कदम उठाएं, पर आप शांति में बने रह सकते हैं। आप विश्राम में जी सकते हैं, ये जानते हुए कि क्योंकि आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, सही लोग आपको ढूंढ लेंगे, सही अवसर आपका पीछा करेंगे और ढूंढ लेंगे। नीति वचन 13 में लिखा है, पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है, धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। गौर करें, क्योंकि आप धर्मी हैं, कुछ है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। अच्छी खबर यह है कि यही समय पर अंत में यह आपको ढूंढ लेगा। मतलब इसी समय कोई चीज आपको तलाश रही है, पराजय नहीं, संघर्ष नहीं, अभाव नहीं, आप धर्मी हैं, अनुग्रह आपको ढूंढ रहा है। अच्छी ब्रेक्स आपको ढूंढ रही है, चंगाई आपको ढूंढ रही है, प्रभाव आपको ढूंढ रहा है। अब शायद आपने अभी तक ये देखा ना हो, पर निराश मत होइए, परमेश्वर को आदर देते रहिए और प्रतिज्ञा आपको सचमुच ढूंढ लेने वाली है। ये खूबसूरत जगह जो पहले कॉम्पैक्ट सेंटर था, अब जानते हैं ये क्या है? एक इवेंचुअली। ये हमारे लिए रखा हुआ था, इस पर हमारा नाम था और सही समय पर इसने आकर हमें ढूंढ लिया। ये बिल्डिंग बनाई गई थी शुरुआती 1970 में। ये पहले कहलाता था द समिट, फिर उन्होंने नाम बदल दिया, कॉम्पैक्ट सेंटर रख दिया। पर मेरा मानना है कि अगर आपने नामों को छील कर उतारा होता तब भी जब यह बनाया गया था और उसके नीचे देखा होता तो आपने पाया होता लेकवुड चर्च। परमेश्वर ने हमें मन में रखा था जब उन्होंने इसे बनाया था। इवेंचुअली परमेश्वर ने कहा ठीक है, इसे खत्म करने का समय आ गया। दोस्तों, कुछ इवेंचुअलीज आपके भाग्य में हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि आपको उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं, बस परमेश्वर के पीछे जाएं, उन्हें पहला स्थान दें, उत्तमता और निष्ठा का जीवन जिए। और परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि इवेंचुअलीज अपना रास्ता ढूंढ लेंगी आपके हाथों तक। यही यीशु ने कहा था, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, ये सब वस्तुएं आपको स्वयं ही मिल जाएंगी। हर चीज जो तुम्हें चाहिए अपनी तकदीर तक पहुंचने के लिए, वो सब पहले से ही आपके लिए रखी गई हैं। आपको बस अब परमेश्वर को प्रसन्न रखना अपनी सबसे ऊंची प्राथमिकता बनानी होगी। दूसरे शब्दों में, इससे पहले कि तुम परीक्षा में पढ़ो, ये जान लो, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, मैं अपना भाग्य पूरा करूंगा, मैं अपनी इवेंचुअलीज में आने वाला हूं। इससे पहले कि आप उस व्यक्ति को टाल दें, नहीं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा और अपना मुंह बंद रखूंगा। ऑफिस में वो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, आपको लगता है कि आप ढीले पड़ रहे हैं, नहीं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा और अपना सर्वोत्तम करूंगा। मैं जानता हूं मैं लोगों के अधीन काम नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के अधीन काम कर रहा हूं। अब उस तरह जिए और अंधकार की सभी शक्तियां आपको अपनी तकदीर से जुदा नहीं रख सकती। इस बिल्डिंग के बारे में कमाल की बात यह है कि मैं इसके पीछे नहीं गया था, ये मेरे पीछे आई। मैंने 2 बार जमीन खरीदने की कोशिश की थी और एक नया गिरजा बनाने की, पर दोनों ही बार वो प्रॉपर्टी हमारे नाक के नीचे से बेच दी गई। मैंने सोचा हम अटक गए, अब और जगह नहीं, अब बढ़ने की जगह नहीं। पर एक दिन एक पुराना मित्र कहीं से अचानक आया, अनपेक्षित फोन किया और कहा कि वो मुझसे बात करना चाहता है किसी चीज के बारे में। हमने लंच किया, उसे कहा जोएल, वो ह्यूस्टन रॉकेट्स बास्केटबॉल टीम इस कॉम्पैक्ट सेंटर से जाने वाली है, वो जगह लेकवुड के लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगी। जब उसने ये कहा, मेरे अंदर कुछ सजीव हो उठा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे पास कुछ इतना खूबसूरत होगा, एक प्रमुख जगह अमेरिका की 4थी बड़ी सिटी में, देश की दूसरी सबसे व्यस्त फ्रीवे, बिल्कुल हमारी तरह ही। परमेश्वर ने जो इवेंचुअलीज आपके लिए कतार में लगा रखी हैं, वो आपके होश उड़ा देंगी। ये उससे कहीं बढ़कर होंगी जो आप मांग या सोच सकते हैं। परमेश्वर ने न केवल उन्हें अरेंज किया है, वो उसे एक कदम आगे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने उस पर पहले से ही आपका नाम लगा दिया है
वो पहले से भी लक्षित कर दी गई हैं आपके दिव्य भाग्य के हिस्से के रूप में। आपका हिस्सा क्या है? संघर्ष, चिंता, इसे करने की कोशिश करना, इस व्यक्ति को मैनिपुलेट करना, शायद वो आप पर एहसान कर दे। नहीं, आपको लोगों को मनाने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं, इस उम्मीद में कि वो यहां वहां कोई टुकड़ा फेंक देंगे। आप एक भिखारी नहीं है, आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं। आपकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है। आप अनुग्रह का मुकुट पहने हैं। परमेश्वर ने आपका आह्वान किया है, आपको लैस किया है, सशक्त किया है, आपको चुना है सृष्टि के रचयिता ने। आपको बस इतना ही करना है कि आप परमेश्वर का आदर करते रहें और आशीषें आपको ढूंढ लेंगी। सही लोग प्रकट हो जाएंगे, वो जो आपकी मदद करना चाहते हैं। अच्छी ब्रेक्स, बिजनेसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ढूंढते हुए आएंगे। एक फोन कॉल, एक व्यक्ति कहीं आपकी मदद के लिए नियुक्त किया गया है, वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ये कैसे होने वाला है? बस आपका टैलेंट, आपकी योग्यता, आपकी मेहनत, ये उसका हिस्सा है। और मुख्य कुंजी है परमेश्वर का आदर करने से ये आपको उस स्थिति में लाता है जहां आशीषें आपको पीछे छोड़ देती हैं। यही आपको बनाता है उनके अनुग्रह के लिए चुंबक। मैं जानता हूं, आज मैं देख रहा हूं बहुत से मजबूत, शक्तिशाली चुंबकों की ओर। आप में से कुछ बहुत करीब हैं उसे आकर्षित करने जिसके लिए आप प्रार्थना और विश्वास करते रहे हैं। आपने परमेश्वर का आदर किया है, आप विश्वास योग्य रहे हैं। अब परमेश्वर आपके जीवन में इवेंचुअली मुक्त करने ही वाले हैं। ये उससे कहीं बड़ा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना की थी। जब आप उस व्यक्ति से मिलेंगे, वो आपके लिए बेहतर होने वाले हैं, इतने कि आपने सोचा भी ना होगा। आपने लंबे समय तक इंतजार किया है, पर जब वो प्रकट होंगे आप कहेंगे आप इस इंतजार के काबिल थे। खैर जोएल, तुम बस आशाएं बढ़ा रहे हो। आज आप सही हैं, आप विश्वास नहीं रख सकते यदि पहले आप में आशा ना हो। आप में से कुछ एक दर्रे में फंस गए हैं। परमेश्वर आप पर मेहरबान रहे हैं, आपका एक अच्छा परिवार है, एक अच्छी नौकरी है, आपने परमेश्वर की आशीषें देखी हैं, पर मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक आपने कुछ नहीं देखी। आपने उसकी सतह भी नहीं छुई जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आप बस आलस में न पड़ें ये सोचते हुए कि आपने अपने अच्छे दिन देख लिए हैं। परमेश्वर आपके बीते कल में अपने बड़े कारनामे नहीं करते। आपने अतीत में परमेश्वर की भलाई देखी होगी, पर यह उसके मुकाबले कुछ नहीं जो परमेश्वर आपको दिखाने वाले हैं। आप में से कुछ एक किताब लिखने वाले हैं, एक फिल्म, एक गाना जो संसार पर प्रभाव डालेगा। एक आइडिया आपको मिलेगा, आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। आप में से कुछ एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं जो एक ग्लोबल फोर्स बन जाएगी। आप में से कुछ की एक सेवकाई होने वाली है जो राष्ट्र को हिलाकर रख देगी। आप में से कुछ एक बच्चे को पालने वाले हैं जो प्रेसिडेंट बनने वाला है, एक वर्ल्ड लीडर, एक हिस्ट्री मेकर। वो इवेंचुअली जो परमेश्वर ने आपके भविष्य में रखी हैं, आपके होश उड़ा देंगे। आपने ऐसा पहले कुछ नहीं देखा होगा। परमेश्वर ने आपको ऊपर उठाया है राज्य के लिए नई जमीन तैयार करने को, वहां जाने को जहां दूसरे नहीं गए। बड़ा सपना देखें, बड़ा विश्वास रखें, बड़ी प्रार्थना करें, परमेश्वर के लिए जगह बनाए आपके जीवन में कुछ बड़ा करने को। अगर आपने मुझे सालों पहले बताया होता कि एक दिन मैं प्रभु सेवा कर रहा होऊंगा और मेरी किताबें अलग अलग भाषाओं में अनुवादित होंगी, मैंने सोचा होता मैं नहीं, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। पर परमेश्वर जानते हैं कि उन्होंने आप में क्या डाला है, वो वरदान, वो टैलेंट्स, वो संभावनाएं आपके अंदर महानता के बीज हैं। क्योंकि आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, वो दरवाजे खोलने वाले हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। वो आपके भीतर से टैलेंट बाहर लाने वाले हैं जो आपको पता भी नहीं था। वो आपको सही लोगों के साथ जोड़ने वाले हैं, आपके सामने अवसर पेश करने वाले हैं जो आपको आपके भाग्य के एक नए स्तर पर धकेल देंगे। 2004 में हम अपनी पहली नाइट ऑफ होप कर रहे थे मैडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क सिटी में। उस साल शुरू में मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी, वो सचमुच अच्छी जा रही थी। उस रात वहां एक पब्लिशर था, दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिशिंग कंपनीज में से एक से। वो उस गार्डन में चल रहा था, घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए। उसने देखा कि सभी लोग अरीना में जाने के लिए लाइन में लगे हैं। उसने पहले भी लोगों को बास्केटबॉल और कॉन्सर्ट्स के लिए जाते हुए देखा था, और उसने कहा कि उसने लोगों को इतना उत्साह से भरा नहीं देखा था एक मीटिंग में जाने के लिए। उसने लोगों से पूछा कि क्या चल रहा है। उन्होंने उसे बताया कि यह हमारी नाइट ऑफ होप थी। अगली सुबह सबसे पहले उसने अपने मेन लिटरेरी एजेंट को फोन किया और उससे पूछा कि क्या वो जोएल ऑस्टिन को जानती है। उसने कहा नहीं, मैं पर्सनली तो नहीं जानती, पर मैंने उसे टेलीविजन पर देखा है। उसने कहा तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसकी अगली किताब मैं छापने वाला हूं। उसने मुझे ढूंढ निकाला और एक मीटिंग तय की। उसने एक ऐसा ऑफर दिया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं इनकार नहीं कर सका। उस कंपनी ने पहले ही छापी मेरी किताब की कई कॉपीज, बजाय किसी और किताब के जो उस कंपनी के इतिहास में इससे पहले छपी थी। यही होता है जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, वो लोगों को हाजिर करेंगे सही जगह पर, सही समय पर।
आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आपको ढूंढ निकालेंगे। खैर जोएल, ये इसलिए क्योंकि तुम टेलीविजन पर हो, तुमने वो किताब लिखी थी, तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपने परमेश्वर को आदर दिया है, आपको भी वही आज्ञा प्राप्त आशीषें मिली हैं अपने जीवन पर, बिल्कुल उस हीट सीकिंग मिसाइल की तरह जो अपना टारगेट ढूंढती है। इसी समय परमेश्वर का अनुग्रह आपको खोज रहा है, अच्छी ब्रेक्स आपको ढूंढ रही हैं, दिव्य संपर्क, सही लोग आपके भविष्य में हैं। जब मेरे पिता जीवित थे, विक्टोरिया और मैं इस साल में कई बार उनके साथ भारत जाया करते थे। एक बार हम इस नौजवान पास्टर से मिले जो बहुत ही निर्धन परिवार से ताल्लुक रखता था। उनके पास बिजली नहीं थी या नल का पानी नहीं था। वो इस खुले खेत में रहते थे, इस झोपड़ी में जो उन्होंने बनाई थी। उनके पड़ोस में रहने वाला आदमी बहुत अमीर था, उसका बहुत बड़ा फार्म था, हजारों मवेशी थे, अलग किस्म की फसलें थीं। वो दूध और सब्जियां बेचा करता था उस गांव के लोगों को, पर वो बहुत लालची था। वो बहुत ज्यादा दाम लगाता था, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक दिन करीब उसकी 10 गायें निकल भागी और इस छोटी सी कुटिया पर आ गई जहां पास्टर और उसका परिवार रहते थे। एक गाय रखना बहुत बड़ी बात थी। आपको दूध मिल सकता था और बाकी के उत्पाद जो आप बेच सकते थे। उसके कर्मचारी आए और इन गायों को ले गए, उन्हें वापस मालिक के बाड़े में डाल दिया। अगले दिन भी वही 10 गायें बाहर निकल आईं, वापस यहीं आ गई। ये हुआ बार 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 और बार बार। ये मालिक तंग आ गया और उसने अपने कर्मचारियों से कहा, उस पास्टर से कहो वो ये 10 गायें ले सकता है। उसे इन्हें उपहार के रूप में दे दी। वो पास्टर इतना खुश हो गया, उसने दूध बेचना शुरू किया और बाकी के डेयरी प्रोडक्ट्स भी उस गांव के लोगों को, पर उसने उन्हें कम दामों पर बेचा। जल्द ही लोग कतार लगाने लगे उसके दरवाजे के सामने। वो और गाय खरीद सका। उसकी बिजनेस बढ़ने लगी, इतनी कि वो दूसरा मालिक वहां आया और कहा, तुम मेरी बिजनेस बंद करवा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता, तुम मेरी बिजनेस खरीद लो। इस पास्टर ने उसकी कंपनी खरीद ली, उसकी कीमत से कई कम में। आज उसकी बहुत ही सफल कंपनी है जिसके कई 100 कर्मचारी हैं। पर यह सब शुरू हुआ उन 10 गायों से जो उसे ढूंढती हुई आई और घर नहीं जा रही थी। वो क्या था? एक चुंबक की तरह उसने परमेश्वर की भलाई को आकर्षित किया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि यह सब कैसे काम करेगा। परमेश्वर जानते हैं कि कैसे गायें आपको ढूंढ लेंगी। जिस पर आपका नाम है, वो रियल एस्टेट, वो अच्छी ब्रेक्स, वो बिजनेस, वो अनुग्रह इवेंचुअली रास्ता ढूंढ लेगा आपके हाथ में आने का। नीति वचन इसे कुछ इस तरह कहता है, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है पर धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। आप धर्मी हैं, इसी समय अनुग्रह आपके पीछे लगा है, प्रमोशन आपका पीछा कर रही है, चंगाई आपका पीछा कर रही है, गायें आपको ढूंढ रही हैं, विजय आपकी तरफ बढ़ रही है। अब कभी ऐसा ना कहें, मैं कभी कर्ज से निकल नहीं पाऊंगा जोएल, मेरी कभी शादी नहीं होगी, मैं फिर कभी स्वस्थ नहीं होऊंगा। अब जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आपके चुंबक को डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। ये वो आकर्षण शक्ति हटा रहा है। मेरे पास एक चुंबक हुआ करता था जब मैं छोटा था, मैं उसके साथ खेला करता था। एक दिन मैं जागा और उस चुंबक में शक्ति नहीं थी। मैंने उसे किसी चीज के पास रखा था जिसने उसे डीमैग्नेटाइज कर दिया था। वो वैसा ही लगता था पर कुछ आकर्षित नहीं कर रहा था। इसी तरह जब आप नकारात्मक सोच सोचते हैं, ये नहीं कर सकता, इस योग्य नहीं, ये कभी नहीं होगा वाले विचार, वो आपके चुंबक को डीमैग्नेटाइज कर रहा है। आप उसकी शक्ति हटा रहे हैं उसे अंदर खींचने की जो आपका है। अब जानते मैं आज क्या कर रहा हूं? मैं आपकी मदद कर रहा हूं कि आप अपने चुंबक की शक्ति वापस डालें। जब आपको पता चले कि परमेश्वर की आज्ञा प्राप्त आशीषें आपके जीवन में हैं, आप हर दिन इस रवैये के साथ बाहर जाएं कि आज आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तभी परमेश्वर कर सकते हैं अत्यधिक बहुतायत में कल्पना और सोच से परे। अब आप में से हर कोई पीछे मुड़कर देख सकते हैं और उस समय को याद कर सकते हैं जब अनपेक्षित आपने परमेश्वर का अनुग्रह देखा था। आप उसके पीछे नहीं गए थे, वो आपके पीछे आया। परमेश्वर ने यह अतीत में किया है। खुशी की खबर यह है कि वो इसे फिर करेंगे भविष्य में। पर जो वो आपको दिखाने वाले हैं उसकी तुलना में जो आपने अतीत में देखा है फीका पड़ जाएगा। परमेश्वर की विस्फोटक आशीषें आपकी ओर आ रही हैं। वो आपको उछाल देंगी उस स्तर से कहीं ऊपर जिसकी आपने कल्पना की होगी। आप मेरे जैसे ये कहेंगे कि आखिर मैं यहां कैसे पहुंच गया? मैं इतना क्वालिफाइड भी नहीं, इतना टैलेंटेड नहीं, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं। शायद आप में ना हो पर परमेश्वर में है। वो जानते हैं आपको वहां कैसे ले जाना है जहां आपको होना है। अब आज मैं विश्वास और ऐलान करता हूं, क्योंकि आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें पहला स्थान दे रहे हैं, आपके चुंबक की शक्ति बढ़ रही है। आप खींचने ही वाले हैं अच्छी ब्रेक्स, प्रमोशंस, चंगाई, अनुग्रह, आइडियाज, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिएटिविटी।
परमेश्वर वो मुक्त करने वाले हैं जिस पर पहले ही आपका नाम लिखा है। आपको इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके पीछे आएगा। यह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, यह आपकी सोच से कहीं पहले होगा। आप अपने भाग्य की संपूर्णता में कदम रखने ही वाले हैं और वो सब बनने वाले हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। यीशु के नाम पर यदि आज आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। यह साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।